चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल के सामने चौड़ी होगी सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाते समय सेक्टर 95 राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन के गेट नंबर 1 और 2 के सामने 600 मीटर हिस्से में सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इस हिस्से में करीब 5.5 मीटर सड़क चौड़ी होगी। 18 मीटर गहराई में इतिहास दिल्ली मेट्रो ने गोल्डन लाइन सुरंग का पहला चरण का किया है पार। तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन पर 0.792 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने के बाद एक टीबीटी टूल बनाई गई है। इस सुरंग में सफलता के विशाल 96 मीटर लंबी टीबीटीएम का उपयोग करके हासिल की गई थी। दूसरी समांतर सुरंग पर सफलता जुलाई 2025 में मिला है। पलवल के लिए सीएम सैनी ने खोल दिया पिटारा, कई बड़ी घोषणाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद से सटे पलवल के लिए कई बड़ी सौगात दिया है। उन्होंने पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। कौन है दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को धमकाने वाला सरोज तिवारी, क्यों दी जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सरोज तिवारी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि उसने शराब के नशे में फोन किया था। दिल्ली 44 डिग्री वाली टेम्परेचर को रहे तैयार, 4 दिन में पारा 6 डिग्री तक बढ़ने की आसार। देखिए 6 दिन का हालात। दिल्ली वाले अब झुलसाने वाली गर्मी के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले 4 दिनों के बीच दिल्ली के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में 10 जून तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इन 15 जगहों पर भरा पानी तो होगी कार्यवाही। मानसून से पहले गुरुग्राम में क्या है तैयारी। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह शुक्रवार को अधिकारियों के साथ जल भराव वाले 15 चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया है। इसी तरह उन्होंने जल निकासी के लिए की जा रहे प्रबंधों और कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर में बसेंगे 4 नए सेक्टर, लैंड बैंक बनाने के लिए 2000 किसानों की जमीन खरीदेगा यार्ड। जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने का समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने 4 नए सेक्टर 4A, सेक्टर 5, सेक्टर 5A और सेक्टर लैंड बैंक तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के 75 सीएम स्कूलों में टीचर भर्ती शुरू। टीटीएस, पीजीटी, आरटी आवेदन की आखिरी तारीख क्या। शिक्षा निदेशालय ने विशेष इंटरफेस प्रक्रिया के माध्यम से इन स्कूलों में स्थानांतरण के लिए वर्तमान सरकारी स्कूल शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ग्रेट नोएडा के 15 गांव बनेंगे स्मार्ट विलेज, सेक्टर की तर्ज पर होगा विकास। क्या क्या कराए जाएंगे काम। ग्रेट नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले मायची और घरबरस समेत 8 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में संवारा गया है। यहां विकास कार्यों पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वही 15 गाँवों को सेक्टर की तर्ज पर संवारने का काम चल रहा है। पकड़े गए सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी देने वाला नशे में किया था फोन। दिल्ली पुलिस उत्तर पश्चिम जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। शख्स की पहचान सरोज तिवारी के रूप में हुई है। गुरुग्राम में फिर गर्जा बुलडोजर, कॉलोनी बाजार में कार्रवाई, क्लिनिक में भी तोड़फोड़। 2 पहरे हुए डीटीपीआई अमित मधोलिया के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ता मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास विकसित साउथ सिटी का एक कॉलोनी में पहुंच गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 महीने रद्द रहेगी 114 उड़ानें, रोजाना 46 का बदलेगा समय। क्या है वजह। दिल्ली एयरपोर्ट पर आगामी 15 जून से रनवे 10-28 पर मरम्मत कार्य के चलते अगले 3 महीने तक 200 से अधिक हवाई उड़ानें प्रभावित रहेगी। मरम्मत कार्य के चलते जहां रोजाना 114 उड़ानें रद्द रहेगी, वहीं 46 उड़ानें का समय बदला जाएगा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा, घर के बाहर भी बढ़ाई गई सिक्योरिटी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दिया है। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली के से उनके घर के बाहर भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। बंगला सहित गुरुद्वारे में यह पीटी स्कैन सेंटर शुरू। 7000 में होगी 25,000 वाली कैंसर जाँच। राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में बने गुरु हरिकिशन पॉलिटिकल में शुक्रवार को पेट स्कैन की सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए मरीजों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच बेहद ही कम रेट में पूरी की जाएगी।